गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों का प्रयाग एकेडमी में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी के अंतर्गत हम मुहावरे तक पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना है लोकोक्तियाँ। तो आज हम सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकोक्तियाँ हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। फिर बाद में हम इनका प्रश्नोत्तरी कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रमुख लोकोक्तियों में अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चूं गई खेत। मतलब जब समाप्त हो जाता है समय तो फिर क्या चीज़ होता है, कोई फर्क, यानी कि पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो समय चूक जाने पर रोने से कुछ नहीं होता। अंत भले का भला, यानी कि अच्छा काम करने वाला ही अंत में सुख पाता है। ठीक है, अंत भले का भला, इसका एक अर्थ ये भी होता है कि यदि अंत यानी कि जो लक्ष्य है वो अच्छा है और सही रहा तो सब कुछ अच्छा रहा। अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, ओछा आदमी बढ़ा चढ़ाकर बोलता है। पूरा है, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पे जाए। यानी कि जो कम विद्वान होता है वो ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश करता है। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधा है उसके हाथ कुछ भी लग जाता है तो वो पकड़ करके रखता है। ठीक है, तो संयोग से सफलता पाना इसका होता है। इसके बाद है अंधा पीसे कुत्ते खाएं। तो इसका मतलब है सीधे साधे व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति लाभ उठाते हैं। तो सीधे साधे व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति लाभ उठाते हैं, इसका है यानी कार्य कोई करता है और उसका फायदा किसी और को हो जाता है। आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ। आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों तरफ खतरा। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर के मुसीबत को मोल लेना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कि आधा अधूरा होना। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि एक मुसीबत से छूटकर दूसरे मुसीबत में फंस जाना। आसमान का थूक मुंह पर आता है, इसका मतलब है कोई भी आसमान की तरफ थूकेगा तो उसी के ऊपर गिरेगा। यानी महान व्यक्ति की निंदा करने से स्वयं को हानि होती है। आप भला तो जग भला, यानी कि अच्छे को सभी लोग अच्छा लगते हैं, यानी कि जो खुद अच्छा होगा उसे सभी लोग अच्छे लगेंगे। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, यानी संसार में कोई गरीब और कोई धनवान है, ये ईश्वर ने बनाया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि दोषी व्यक्ति निर्दोष पर ही दोष लगाए, दोषी निर्दोष पर ही निर्दोष को दबाव में ला दे। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान मतलब अच्छा नाम, फीका पकवान बेकार की चीज़। इसका मतलब है अधिक दिखावा करना, बाहरी दिखावा करना। फिर है ऊंट के मुंह में जीरा, तो आवश्यकता से कम देना। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, देखिए ऊंट के मुंह में जीरा होना, यानी ऊंट के मुंह में जीरा, ये लोकोक्ति है, कहावत, यानी कि ये मुहावरा नहीं है। इसका मतलब ही आवश्यकता से कम होता है। ऊधो का लेना ना माधो का देना, यानी कि सभी चीज़ों से क्या है, यानी कि बिल्कुल से अलग रहना, सबसे अलग रहना, किसी से कोई मतलब न रखना, इसका मतलब ये होता है। फिर है एक अनार 100 बीमार, यानी कि एक वस्तु के अनेक ग्राहक होते हैं। यहाँ आवश्यकता से कम नहीं है, एक वस्तु के अनेक ग्राहक। एक हाथ से ताली नहीं बजती। ठीक है, इसका मतलब है कि झगड़े के लिए दोनों पक्ष उत्तरदायी होते हैं। झगड़े के लिए दोनों पक्ष उत्तरदायी होते हैं। एक पंथ दो काज, यानी दोहरा लाभ। एक तो चोरी दूसरी सीना चोरी, यानी अपराधी होकर के भी क्या करना, रौब डालना। और ये लगभग यही चीज़ उसके अंतर्गत जैसे आता है कि उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगला है एक म्यान में दो तलवारें, यानी कि एक स्थान पर दो उग्र विचार वाले नहीं रह सकते। एक स्थान पर दो समान विचार वाले नहीं रह सकते हैं। ओखली में सिर दिया तो मूसलों का डर क्या, यानी चुनौती स्वीकार करने के बाद कष्ट से घबराना नहीं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ठीक है, देखिए कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा का मतलब क्या हुआ, कहीं कहीं से लेकर के आना। इसका मतलब है असंगत वस्तुओं का मेल करना। तो
इसका अर्थ हो गया असंगत वस्तुओं का मेल करना। का वर्षा जब से कृषि सुखानी, वही है आप पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। तो काम बिगड़ने पर सहायता मिलना बेकार है। ठीक है। फिर है काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी कि धोखे का व्यवहार अधिक समय तक नहीं चलता, यानी धोखा बार बार नहीं दिया जा सकता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी संगति का प्रभाव अवश्य होता है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका मतलब है लज्जित होने पर अनावश्यक क्रोध दिखाना। फिर है गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, यानी दोषी के साथ निर्दोष को भी नुकसान उठाना पड़ता है। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, यानी हालात के अनुसार क्या करना, बदल जाना, या वही है बिना पेंदी का लोटा होना, मतलब कि जहाँ पहुँचे उसी के साथ हो जाना। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपने पास की वस्तु को कम महत्व देना, यानी कि पास की वस्तु को कम महत्व होता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी सुख के दिन क्या होते हैं, थोड़े ही होते हैं। फिर है चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी व्यक्ति खुद ही संकित होता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी कि बहुत ही कंजूस होना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु मिलना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अयोग्य वस्तु के लिए मूल्यवान वस्तु मिलना। फिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है। इसके बाद है जो गरजते हैं बरसते नहीं, अधिक बोलने वाले व्यक्ति कुछ नहीं करते हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यहाँ यानी इसका मतलब है कि जहाँ पर गुणों को परखने वाला कोई ना हो वहाँ योग्यता दिखाना व्यर्थ है या बेकार है। फिर है जल में रहकर मगर से बैर, जिसके आश्रय में रहना उसी से बैर करना ठीक नहीं होता। जाखो राके साइयाँ मार सके ना कोई, यानी भगवान जिसका क्या हो रक्षक हो उसे कोई नहीं मार सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, किए का फल भुगतना पड़ता है। फिर है जितना मुंह उतनी बातें, भिन्न भिन्न विचारों वाले। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है, यानी शांत व्यक्ति क्रुद्ध व्यक्ति को हरा देता है, यानी शांत व्यक्ति क्रोधित व्यक्ति को क्या कर देता है, हरा देता है। आगे है डूबते को तिनके का सहारा, यानी मुसीबत के समय थोड़ी सहायता भी पर्याप्त होती है। ढाक के 3 पात, एक ही हालत में रहना। तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी सामर्थ्य के अनुसार ही क्या करना, खर्च करना। और वहाँ पर क्या था, चादर से बाहर फैल पसारना, वही यहाँ पर भी है। तू डार डार में पात पात, मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से अधिक चालाक होना। थोथा चना बाजे घना, गुण कम अभिमान अधिक। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो इसका मतलब है दूर की वस्तुएं अच्छी लगती हैं। देखें ऊंट किस करवट बैठता है, इसका मतलब है भविष्य का क्या परिणाम निकलता है, इसे देखना क्या है, बाद में निर्धारित है। अब इसका है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ठीक, यानी कि जो व्यक्ति क्या होता है, दो तरफा कार्य करता है, वो क्या होता है, कहीं का नहीं रहता, उसे कोई लाभ नहीं मिल पाता। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुड़ी, मतलब क्या हुआ, झगड़े की जड़ होती है ना, उसको ही मिटा देना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, गुण न होने पर भी बहाने बनाना। कहने का अर्थ यह है कि यदि जो गुण ना हो तो उसके लिए क्या करना, बहाने अलग से बना देना, जिससे कि अपने अवगुण छुप जाए। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो नए की अपेक्षा पुराना क्या होता है, स्थिर रहता है, और पुराना हमेशा साथ देता है। पर उपदेश कुतल बहुतेरे, यानी दूसरों को उपदेश देने वाला ठीक है बहुत होते हैं, या दूसरे को उपदेश देना सरल होता है। पराधीन सपने सुख नाही, ठीक है, यानी कि दूसरे के अधीन में कभी भी कहीं भी सुख नहीं होता है। फिर है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी संभावित दुख आकर की रहता है, ठीक है, वो निश्चित है। भागते चोर की लंगोटी ही सही, मतलब नुकसान के बाद जो मिल जाए वही ठीक है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी जबरदस्ती गले पड़ना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका अर्थ होता है कि जबरदस्ती गले पड़ जाना।
मन के हारे हार है, मन के जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका मतलब है कि जैसा व्यक्ति सोचता है उसको उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। आगे है मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब हृदय पवित्र होने पर घर में ही तीर्थ का फल मिल जाता है। रस्सी जल गई पर बल न गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, शक्ति नष्ट होने पर भी अभिमान नहीं जाना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी कि दुष्ट व्यक्ति सजा से ही डरते हैं। लकड़ी के बल बंदर नाचे, मतलब यह है कि मूर्ख डंडे के यानी कि भय के कारण ही काम करते हैं। यानी कि मूर्ख जो होते हैं वो भय के डर से ही कार्य करते हैं। सांप मरे लाठी भी न टूटे, मतलब हानि भी न हो और कार्य भी हो जाए। सावन हरे न भादों सूखे, मतलब हमेशा एक जैसे रहना, कभी कोई परिवर्तन नहीं आना। रास्ता रोए बार बार, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए बार बार, यानी सस्ती चीज़ खरीद करके रोज रोज परेशान होने से अच्छा है कि एक बार महंगी चीज़ खरीद लिया जाए, ठीक है। तो सस्ती चीज़ खरीद कर रोज रोज परेशान होना पड़ता है। सेवा करे तो मेवा पाए, यानी सेवा का फल क्या होता है, अवश्य मिलता है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कार्य प्रारंभ करते ही मुसीबत पड़ जाना। गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया या चीनी हो गया। तो गुरु से शिष्य ज़्यादा काबिल हो जाना, गुरु से शिष्य का ज़्यादा काबिल हो जाना। दाल भात में मूसर चंद, यानी कि बेकार का दखल देना। दुधारू गाय की दो लात भी भली, जिससे लाभ होता हो उसकी बातें भी सहन कर लेनी चाहिए। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, भय की जगह पर कब तक रक्षा रहेगी। वैसे इसका सही ये है कि जो यानी कि समय आना है, खराब समय वो आकर के ही रहेगा। इसका ये भी है, भय की जगह पर कब तक रक्षा रहेगी, यानी कि बकरा जो है, बकरे को क्या चीज़ हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, हलाल होना ही होना है, ठीक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, यानी बड़ा तो बड़ा, ठीक है, छोटा उससे भी बढ़ करके। और ये दोनों के लिए, अच्छे कार्य के लिए, बड़े कार्य यानी कि बुरे कार्य के लिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, हृदय पवित्र हो तो सब कुछ ठीक होता है, ठीक है। तो घर में ही तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, ठीक है। इसका हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, इसका मतलब है कि बेमौका, ठीक है, बेमौके पर क्या करना, राग अलापना, बेमौके पर राग अलापना, ठीक है। तो हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत का मतलब है बेमौका कोई बात कहना, अथवा इसमें है, इसका एक और भी हो सकता है कि असंगत बातें करना, यानी कि हंसुए का ब्याह है और खुरपा गीत गा रहा है, ठीक है। तो असंगत बिनी बात करना। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी प्रमुख लोकोक्तियाँ थीं और लोकोक्तियों को हमने पढ़ लिया है। कल यानी कि अगले वीडियो में हम इसका टेस्ट करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है वैसे ही आपको उसकी सूचना मिल जाए। और लाइक कीजिए, और यदि आपको सही नहीं लग रहा है तो आप इसे डिसलाइक ज़रूर कीजिए और हमें बताइए कि हम इसमें और क्या संशोधन कर सकते हैं। साथ ही साथ और लोगों को इसे शेयर कीजिए, जिससे कि वो हमारे साथ मिल करके और तैयारी अपनी कर सकें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।